Hello student, welcome back. In today we will discuss about coding decoding related problem. I hope that you would be enjoying the previous class and that your concepts would be improving, right? I hope that you understand very well, and I request to all of students, if you want to give me a valuable suggestions, please write in comment sections box. यदि आपको मेरे द्वारा बताया गया कोई भी प्रॉब्लम समझने में परेशानी हो रही हो या कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शंस बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइए ताकि मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में उसे इम्प्रूव कर सकूं। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की क्लास की तरफ मूव करते हैं। सो टुडे we will discuss about symbol code. This is very easy topic. So let's move on directly questions. The first questions: in a certain code, RAID is written as percentage, hashtag, star and dollar, and RIPE is written as code. How is dear written in that code? अब सबसे पहले इसे समझ लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे रेड नाम का एक वर्ड है, इस रेड नाम को वर्ड को इसमें कोड किया गया है, और उसी तरह यहाँ पे राइप नाम का एक वर्ड है जिसे इसमें कोड किया गया है, और इसे कौन से कोड में हम कोड करेंगे ये पूछा गया स्टूडेंट। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जो मेरे पास गिवन डेटा था उसे मैंने एज इट इज़ लिख दिया। रेट को इसमें कोड किया गया है, राइप को इसमें कोड किया गया है, तो डियर का कोड कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि RAID को किस में कोड किया गया है। तो R को कोड किया गया है परसेंट में, राइट। A को कोड किया गया है, I को कोड किया गया है, D को कोड किया गया है। मतलब यहाँ पे हर एक वर्ड को, हर एक अल्फ़ाबेट्स को एक पर्टिकुलर सिंबल में कोड किया गया है। अब इतना तो आप समझ चुके होंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे R को अगेन एक पर्टिकुलर सिंबल में कोड, I को सिंबल में, अल्फ़ाबेट्स को सिंबल में, फिर से अल्फ़ाबेट्स को सिंबल में। तो आपने ये समझ लिया यहाँ पे कि एक अल्फ़ाबेट के लिए एक पर्टिकुलर सिंबल यूज किया गया है। तो उसी तरह यहाँ पे DEAR, मतलब यहाँ पे भी अल्फ़ाबेट्स है। तो इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखिए लेफ्ट, इन दोनों में कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे R है, यहाँ पे R है, और R के लिए कौन सा साइन, परसेंट साइन, R के लिए कौन सा साइन, परसेंट साइन। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि दोनों में कॉमन एक ही साइन यूज किया गया है, वो भी एक ही अल्फ़ाबेट्स के लिए। तो इसका मतलब है कि उन्होंने हर एक अल्फ़ाबेट्स के लिए एक पर्टिकुलर सिंबल का यूज किया गया है। अब यहाँ पे देखिए डी पूछा है, डी का वर्ड यहाँ पे रहा। सो डी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इस डॉलर साइन से। उसके बाद ई को सर्च कीजिए तो ई यहाँ पे है, ई को किस में लिखा गया है, डेट इज ए कॉपी वाले सी में। उसके बाद ए अल्फ़ाबेट से, तो ए अल्फ़ाबेट्स फाइंड आउट कीजिए, यहाँ पे है, यहाँ पे इन्होंने लिखा है हैशटैग का यूज सिंबल यूज किया गया है। फिर से आर किसके लिए यूज किया गया है, परसेंट के लिए। तो इस तरीके से हमने इस सवाल को सॉल्व किया। अब हमारे पास ऑप्शन देखिए, स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, डॉलर से। यहाँ पे डॉलर, यहाँ पे डॉलर, यहाँ पे डॉलर, मतलब यहाँ नहीं है तो ऑप्शन बी कैंसल आउट। डॉलर के बाद क्या चाहिए, कॉपी चाहिए। देखो ये डॉलर, मुझे उसके बाद क्या चाहिए, कॉपी चाहिए। तो यहाँ पे कॉपी है, यहाँ कॉपी है, मतलब ये भी कैंसिल हो गया ऑप्शन। उसके बाद क्या चाहिए, हैशटैग चाहिए, यहाँ पे भी हैशटैग, यहाँ पे भी हैशटैग। नेक्स्ट देखिए, फिर आखिरी में क्या है, परसेंट। तो यहाँ परसेंट है, यहाँ परसेंट नहीं है, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आपको बात समझ में आई ना दोस्तों। So we move on. Next example. In a certain code, ROPE is written as, next doubt is written as, then live is written as। मतलब यहाँ पे देखिए एक वर्ड के लिए फिर से पर्टिकुलर सिंबल,
वर्ड के लिए सिंबल, तो ट्रबल के लिए आप कैसे कोड करेंगे, ये सवाल पूछा गया है। और आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस भी दिए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या डेटा है उसे लिख लेते हैं। तो मेरे पास जो भी गिवन डेटा था उसे मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट किया या फिर लिखा। तो ROPE के लिए इन्होंने यहाँ पे परसेंट, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे डॉलर। R के लिए इन्होंने परसेंटेज, O के लिए 5, P के लिए 7, E के लिए डॉलर का साइन किया गया है। नेक्स्ट D के लिए 3, O के लिए 5, U के लिए हैशटैग, B के लिए 8, T के लिए। तो सेम उसी तरह अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इन्होंने सिंबल के साथ, देखिए सिंबल के साथ नंबर्स का भी यूज किया गया है। ये कुछ नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ आपको कंफ्यूजन करने के लिए डाल दिया है, कुछ नहीं है। सिर्फ इतना समझना है कि एक अल्फ़ाबेट के लिए एक पर्टिकुलर कोड का यूज किया गया है। वो कोड आपका एक सिंबल हो या फिर नंबर हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब पूछा क्या गया है, ट्रबल। तो टी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो फाइंड आउट कीजिए टी कहाँ पे है, यहाँ पे है। सो टी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्टार से। उसके बाद देखिए आर, आर कहाँ पे, सर्च कीजिए, आर ये स्टार्टिंग में है। आर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, परसेंट से। उसके बाद वो फाइंड आउट कीजिए, वो यहाँ पे है, डेट इज 5। यू सर्च कीजिए, यू यहाँ पे है, उसका कोड कौन सा है, हैशटैग। बी सर्च कीजिए, यहाँ पे है बी और उसका है 8। उसी तरह एल, @ उसके बाद ई, यहाँ पे देखिए क्या है, डॉलर। अब आपके पास तो पूरा आंसर आ ही चुका है, तो इसमें से लगा दीजिए। सबसे पहले स्टार से हुआ है, परसेंट हुआ है, फिर 5 हुआ है, फिर हैशटैग हुआ है, 8 हुआ है और ये डॉलर। तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चंस। इन ए सर्टेन कोड, मीन इज रिटन एज पर्टिकुलर कोड, डोम इज रिटन एज पर्टिकुलर कोड। देखो यहाँ पे मीन को कोड किया गया है, इस डोम को कोड किया गया है, तो हमें मोन को कैसे कोड कर सकते हैं यही पूछा गया है। तो सबसे पहले हमारे पास जो भी गिवन डेटा होता है उसे हम लिख लेते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ, आप भी लिख लीजिए। तो ठीक है, हमने लिख लिया, मीन को इसमें, डोम को इसमें। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि एम के लिए कौन सा कोड वर्ड, डेट इज डॉलर। ई के लिए 5 डॉलर, ए के लिए 7, एन के लिए स्टार। तो यहाँ पे आपने देख लिया दोस्तों क्या हो रहा है कि एक अल्फ़ाबेट्स के लिए सिंबल का भी यूज किया जा रहा है और उसी के साथ साथ नंबर का भी यूज किया जा रहा है। जैसे ए के लिए 7, एन के लिए स्टार। आगे बढ़ेंगे, डी के लिए 9, ओ के लिए 3, एम के लिए, ई के लिए। तो उसी तरह MOAN के लिए कौन सा कोड वर्ड हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों में कोई कॉमन अल्फ़ाबेट है, बिल्कुल है। यहाँ पे एम है, यहाँ पे एम है, तो एम के लिए डॉलर, एम के लिए डॉलर। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों का कंपैरिजन करने पे हमें ये मालूम होता है कि एक अल्फ़ाबेट्स के लिए एक पर्टिकुलर सिंबल या नंबर का यूज किया गया है। ठीक है, तो एम के लिए कौन सा कोड यूज किया गया है, डेट इज डॉलर। उसके बाद ओ सर्च कीजिए, तो ओ यहाँ पे है, ओ के लिए 3 कोड यूज किया गया है। आगे ए के लिए कौन सा नंबर, डेट इज 7। लास्ट एन, तो एन यहाँ पे है, एन के लिए स्टार का यूज किया गया है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। चलो ऑप्शन चेक करते हैं। तो स्टार्टिंग हुई डॉलर से, तो यहाँ डॉलर, यहाँ डॉलर, यहाँ नहीं है, मतलब ऑप्शन बी कैंसल आउट हो गया। नेक्स्ट 3, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 नहीं है तो ये कैंसिल हुआ, ये तो पहले कैंसिल हो गया। ऑप्शन सी देखिए, यहाँ पे 3 नहीं है तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, और एक ही ऑप्शन बचा है, दैट इज ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर। अब ये भी आपको समझ में आया होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। We move on next questions, that is example number 4. In a certain code,
boy is written as hover is written as, then Ruby written in which code, right? तो सबसे पहले गिवन डेटा है उसे लिख लेते हैं, आप भी लिख लीजिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा, सो बी के लिए डॉलर, ओ के लिए स्टार, वाई के लिए डॉट, एच के लिए एट द रेट ऑफ, ओ के लिए स्टार, यू के लिए, आर के लिए। अब हमें पूछा गया है कि आर यू बी वाई डेट इज रूबी के लिए कौन सा कोड वर्ड। तो सबसे पहले इन दोनों का कंपेयर करेंगे कि इन दोनों में कोई ऐसा अल्फ़ाबेट है जो कॉमन दिखाई देता है। तो बिल्कुल दिखाई देता है, डेट इज ओ, डेट इज ओ, और ओ के लिए स्टार स्टार। तो मतलब हम यहाँ पे डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि एक अल्फ़ाबेट के लिए एक पर्टिकुलर कोड यूज किया गया है, राइट। तो आर के लिए कौन सा कोड यूज किया गया है, तो लुक एट हियर, आर के लिए दैट इज ओ। यू के लिए देखिए, सर्च कीजिए, यू यहाँ पे है, यू के लिए ये कोड यूज किया गया है। बी सर्च कीजिए, यहाँ पे है, दैट इज अ डॉलर साइन। और वाई के लिए दैट इज डॉट। तो ये कोड रूबी के लिए यूज किया गया है। लुक एट द ऑप्शंस, सो स्टार्टिंग ओ एंड दिस डॉट डॉट दैट इज कैंसल आउट। ऑप्शन सी एंड डी तो कैंसिल होंगे, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग तो ओ से हो रही है। उसके बाद कौन सा है, ये साइन, तो यहाँ पे देखिए ओ के बाद यहाँ पे डॉलर आ रहा, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। ऑप्शन ए इज दी करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एग्जांपल नंबर 5। राइट को कोड किया गया है, सफर को कोड किया गया है, तो फेट्स को कैसे कोड करेंगे। और यहाँ पे 4 ऑप्शंस भी अवेलेबल है। तो सबसे पहले जो गिवन डेटा होता है उसे लिख लेते हैं। अब यहाँ तक तो आपने सीख ही लिया होगा, है ना। चलिए, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो आर के लिए 2 का कोड, आई के लिए कॉपी का कोड, डी के लिए परसेंटेज, ई के लिए हैशटैग। तो सिमिलर, राइट। चलिए, तो सबसे पहले हम करेंगे दोनों का कंपैरिजन किस में करेंगे कि फाइंड आउट करेंगे कि ऐसा कोई अल्फ़ाबेट्स है कि दोनों में कॉमन मिलता हो। इन फर्स्टली वी फाइंड आउट एनी अल्फ़ाबेट हु फाउंड इन एट बोथ साइड, राइट। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो हमें यहाँ पे ई दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आर दिखाई दे रहा है, यहाँ आर दिखाई दे रहा है। तो किसी एक को कंसिडर कीजिए। तो सबसे पहले आर है तो उसे कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे आर के लिए 2, आर के लिए 2। तो ऑब्वियस बाकी के अल्फ़ाबेट के लिए भी कोई अलग अलग तरह के सिंबल या नंबर यूज किए गए होंगे, राइट। तो एफ के लिए कौन सा कोड यूज किया गया, तो फाइंड आउट कीजिए। एफ कहाँ मिलता है, दैट इज एफ के लिए दैट इज 3। ई के लिए हैशटैग, डी के लिए दैट इज अ परसेंटेज, एस के लिए दैट इज अ 5। तो फेट्स के लिए 3 हैशटैग परसेंटेज 5। देखिए ऑप्शन देखिए, स्टार्टिंग 3 ओके, देन हैशटैग ओके, यहाँ पे हैशटैग नहीं है, कैंसल आउट। हैशटैग देन परसेंटेज नहीं है, कैंसल आउट। परसेंटेज है, 2 बच्चे सी एंड डी, देन 5, यहाँ पे 5 है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट एंड ऑप्शन डी कैंसल आउट। अब मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि आपको ये सिंबल को 100 में से 90% समझ में आया होगा। I guaranteed from your side you understood at least 90% out of 100%. Am I right student? क्या मैं सही कह रहा हूँ? यदि आपका आंसर हाँ होगा तो मैं कुछ होमवर्क दे देता हूँ, उससे आप ट्राई कीजिए बनाने का, ठीक है। यहाँ पे कोई मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, ये आपके घर के लिए है, आप चाहो तो तुरंत बना सकते हो। सो दिस इज योर होमवर्क पार्ट, example number 6, 7, 8, totally based on symbol code, and whatever you will get answer please write in comment sections box। और ये
हमने जो भी पढ़ा है उसके बारे में आपका क्या रिव्यू है, उसे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए।